क्या बनाया आज खाने में? जी बेगम साहबा ने आपके लिए बिरयानी बनवाई है। उफ नहीं। पर बेगम साहबा तो कह रही थी कि बिरयानी आपको बहुत पसंद है। नहीं भाई, आज मेरा बिरयानी खाने का कोई इरादा नहीं है। फारिस, फारिस, फारिस। क्या कहना है फारिस सर? मेरा आज कहीं बाहर कुछ खाने का मूड हो रहा है, तो वो मुझे कहीं बाहर ले जाएगा। क्यों? तुम्हारा हस्बैंड लगता है जो तुम्हें बाहर ले जाए? क्या हो गया है जमन? दोस्त है वो मेरा। किस किस्म का दोस्त है? दोस्त किस किस्म के होते हैं? दोस्त तो बस दोस्त होते हैं। अच्छा, तो तुम अपने दोस्तों को लव लेटर्स लिखती हो? क्या मतलब? ये सब क्या है? हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस आई एम सो सॉरी जमन। याद से हम दूर। सॉरी फॉर व्हाट? मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, हर्ट तो किया है, इसीलिए तो सॉरी कह रही हूँ। नाहिल मैं तुम्हें पहले दिन से जज कर रही हूँ। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर, अच्छा लगता है तुम वो नहीं हो जो तुम जाहिर कर रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जमन। शर्मिंदा? किस लिए? अपनी मोहब्बत के लिए या फिर फारिस को बेवफाई पर मजबूर करने के लिए? बेवफाई? तुम वही लड़की हो ना जिससे फारिस रात भर फोन पर बातें करते हैं, जिसकी वजह से फारिस मुझे इग्नोर करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना हर्ट होती हूँ? नो जमन, तुम क्या कह रही हो? फारिस को तो पता भी नहीं है कि मैं उसको पसंद करती हूँ। Oh really? जमन, दिस इज जस्ट वन साइडेड लव। तभी तो फारिस को मैंने आज तक अपना कोई लेटर नहीं दिया। तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगी। हाँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो लेटर्स झूठ हैं, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो झूठ है। हाँ, मैं फारिस को पसंद करती थी, लेकिन जिस वक्त मैंने फारिस से अपनी पसंद का इजहार करना चाहा, उसने मुझे बता दिया था कि उसकी तुमसे मंगनी हो गई है। अच्छी स्टोरी बना लिया तुमने। जमन, ट्रस्ट मी। जिस बारे में कोई बात नहीं करनी नाहिल। हम बाद में बात कर लेंगे। मुझे इस बारे में बाद में भी बात नहीं करनी। सर आपने बुलाया? हाँ, वो मैंने पूछना था कि ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक है। गुड। एक्चुअली हमीद साहब से बात हुई थी, वो बता रहे थे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। वो सर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी। मैंने हमीद सर को भी बताया था। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे निकाल। अरे अरे अरे, आप तो रुक ही नहीं रही हैं। जॉब से निकालने की बात कौन कर रहा है? मैं तो ये कह रहा था कि सर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अच्छे से सारा काम सीख जाऊंगी। प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। कब से बोले जा रही हैं? मेरी बात तो सुन ले पहले। सॉरी सर, बोलिए आप। मैं ये कह रहा था कि जॉब के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई का अलाउंस भी कंपनी से ले सकती हैं, ये कह रहा था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जॉब की वजह से आपकी एजुकेशन में कोई हिंड्रेंस आए। ओके, अब समझ आई आपको मेरी बात? जी जी सर, समझ गई मैं। वैसे इतना ज्यादा बोलते हुए मैंने आपको पहली दफा देखा है। वैसे तो बहुत कम बोलती हैं आप। मैं बस डर गई थी कि कहीं जॉब खत्म ना हो जाए। एक बात पूछूं आपसे? जी। इस जॉब की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है? जी सर, मुझे ये जॉब हर कीमत पे चाहिए थी, अपने घर के हालात बदलने के लिए। वो एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं अपनी अम्मी का बेटा बनना चाहती हूँ। मेरी कोशिश है कि उन्हें ये एहसास ना हो कि उनका कोई बेटा नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसे सोचती हैं, और देख लीजिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। अब मैं जाऊँ? जी सुने, जी। आपको इस जॉब से
कोई नहीं निकाल सकता। और सुनाओ मनाहिर, सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है आंटी। गुड। आंटी एक बात पूछो, फारिस और जमल की लव मैरिज हुई थी ना? हाँ, एक तरह से लव मैरिज ही थी। और फारिस को जमल पसंद थी। ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये शादी फारिस की मर्जी से हुई है ना? क्या बात है मनाहिर, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आंटी ये दोनों मुझे कहीं से भी एक हैप्पी कपल की तरह नहीं लगते। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? जैसे अंदाजा लगाते हैं आंटी, मतलब आप खुद देखेंगे, मैंने इन्हें कभी भी एक खुशगवार माहौल में बात करते नहीं देखा। खाने के टेबल पर भी हर वक्त चुपचाप रहते हैं। न्यूली वेडेड कपल वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। आखिर वजह क्या है आंटी? तो तुम किस मर्ज की दवा हो? दोस्त हो तुम फारिस की, तुम उसे समझाओ। आंटी मैं क्या समझा सकती हूँ? उसे ये समझाओ कि जिमल उसकी बीवी है, उससे बात किया करे, उसका ख्याल रखे। जी आंटी। तुम बात करोगी ना उससे? क्यों नहीं आंटी, जरूर। चलो, तुम्हारे आने का कोई फायदा तो हुआ? क्यों आंटी, वैसे मैं बेकार हूँ क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? सब समझ रही हूँ मैं आंटी। कम और बना है, तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर जमल और फारिस की शादी ना तय हुई होती ना, तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। अब तो ये सब बातें बेकार हैं आंटी। ठीक है सलमान साहब, मैं कुछ देर बाद आपको बताता हूँ। जी ठीक है सर। क्या हो, तो टेंशन है आपको? वो सर फारिस साहब की वजह से सर। क्यों, अब क्या किया उसने? वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को जॉब पर रखना है और मैं उनके लिए कोई सीट अरेंज करूं, और इसके लिए मैं चाहे किसी को भी फायर कर दूं। अच्छा, ऐसा कहा है उसने? जी सर। किसको रखना चाहता है वो जॉब पे? कोई अंदाजा नहीं है सर, कुछ बताया नहीं। कोई लड़की है बाहर। ठीक है, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। आप जाइए। जी बेहतर है सर, थैंक यू। अरे सर आप? आपको कहाँ जाना है? सर बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। यहाँ तो सर मत कहें, आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सर आप ऐसे जहमत करें, मेरी बस आने वाली होगी। बहुत शुक्रिया। ऐसे रोड पे खड़े होकर बातें करना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। आप आए प्लीज़, बैठे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आए। गुड। वैसे खूबसूरत लड़कियों को इस तरह रोड पे खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ। ऐसे कितनी खूबसूरत लड़की को जानते हैं आप? अब ये कहना चाह रही हैं कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों में मैं हमेशा अच्छे खुलूस को तलाश करता हूँ और लड़कियाँ मुझ में अपना रोशन मुस्तकबिल, इसीलिए कभी बात ही नहीं बन पाई। क्योंकि मुझे ये मोहब्बत कम और सौदेबाजी ज़्यादा लगती है, इसी वजह से आज तक सिंगल हूँ। अब चलिए। श्योर। This is just one-sided love.
तभी तो फारिस को मैंने आज तक अपना कोई लेटर नहीं दिया। जमल, लिसन मनाहिल, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। जो भी था इट्स फाइन। तुम्हें फारिस से मोहब्बत थी या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। तुम्हें क्यों फर्क नहीं पड़ता जमल? तुम बीवी हो फारिस की। इट डजंट मैटर। और अगर मुझे फर्क पड़ता भी है तो तुम्हें इतनी क्या फिक्र है? तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि तुम अभी तक मुझ पे गुस्सा हो। नहीं हूं मैं गुस्सा। आई एम सॉरी मनाहिल। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और फारिस के बीच में जो कुछ भी चल रहा है। मेरे और फारिस के बीच में कुछ नहीं चल रहा जमल। अच्छा, और कुछ कहना है तुमने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, लेकिन तुम्हारी इन बातों से एक बात का अंदाजा मुझे जरूर हो गया। किस बात का अंदाजा? यही कि फारिस तुम्हें इग्नोर करता है। तुम्हारी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं जा रही ना जमल। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मनाहिल। अब इतनी रूड तो ना हो यार। रूड ना हो तो फिर कैसे बात करूं तुमसे? और तुम ये सब पूछ ही क्यों रही हो? ताकि तुम्हारा अपना रास्ता साफ हो जाए। For God's sake समल, तुम इस गलतफहमी से बाहर क्यों नहीं आ रही? मैं तो सिर्फ हमदर्दी में ये तुमसे सारी बातें पूछ रही हूँ। हमदर्दी? तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो जो मुझे अपनी हमदर्दियां दिखा रही। अपनी ये हमदर्दियां अपने पास रखो। और मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? एंड आई थिंक कि मैं बहुत अच्छी दोस्त साबित होंगी। वैसे भी तुम्हें इस घर में एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, जिसके साथ तुम अपने सारे मसले शेयर कर सको। बोलो, क्या बनोगी तुम मेरी फ्रेंड? बस यहीं रोकते हैं। यहाँ? ये तो रोड है, यहाँ से कहाँ जाएंगी आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है, मैं पैदल चली जाऊंगी। पैदल? पैदल क्यों जाएंगे आप? मैं छोड़ा था आपको। नहीं सर, मेरा मतलब है राफेल। एक्चुअली मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ पर लड़कियाँ इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरे तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। सुने, जी? मुझे अच्छा लगा आप मेरे साथ आई। खुदा हाफिज़। देखो फारिस, तुमने इस ऑफिस में जो कुछ भी करना हो या करवाना हो, डायरेक्ट मुझसे बात किया करो। सलमान से बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने मेरी शिकायत लगाई आपको? नो 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 माय डियर, शिकायत नहीं, सिर्फ अपडेट किया है। जो हुक्म तुमने सादर फरमाया है उसके बारे में मुझे बताया क्या? सो व्हाट? आपको किस बात पर गुस्सा है? ये ऑफिस मेरा भी है। मैं क्या यहाँ किसी को अपनी मर्जी से रख नहीं सकता? बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकते, लेकिन इस तरह नहीं, किसी को फायर करके नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की। बस मुझे किसी ने इस तरह कहा था कि मैं इनकार नहीं कर सका। अच्छा, ऐसा कौन है? जमल की दोस्त अरीबा। अरीबा? If I am not wrong, अरीबा रोहान की बागेत। जी, अब आप प्लीज इस हवाले से रोहान से कोई बात ना कीजिएगा। नहीं, मैं क्यों बात करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि
अरीबा को जॉब करने की क्या जरूरत है? आजकल के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है डैड। तो ठीक है, जरूर आगे बढ़े, लेकिन अपने फादर इन लॉ के ऑफिस में जॉब करें। हमें क्यों तंग कर रही है? वहाँ अक्सर रोहान होता है, उसको वहाँ काम करना मुनासिब नहीं लगा होगा। Oh, really? और तुमसे बात करना मुनासिब लगा? डैड आप तो तल्ख क्यों हो रहे हैं? अब उसने बात कर ली है तो मैं क्या कहता, इनकार कर लेता? उसने मुझे अपना समझकर कहा है, 2 रिश्ते हैं इसके साथ। दूसरा रिश्ता कौन सा है तुम्हारा उसके साथ? वो मेरा मतलब रोहान की मंगेतर भी है और जमल की दोस्त भी है। ठीक है, तो फिर आपकी तरफ से इजाजत है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत है? थैंक्स डैड। ऐसे खूबसूरत लड़कियों को इस तरह रोड पे खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ। ऐसे कितनी खूबसूरत लड़की हो जानते हैं आप? अब ये कहना चाह रही हैं कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों में मैं हमेशा अच्छे खुलूस को तलाश करता हूँ और लड़कियाँ मुझ में अपना रोशन मुस्तकबिल, इसीलिए कभी बात ही नहीं बन पाई। क्योंकि मुझे ये मोहब्बत कम और सौदेबाजी ज़्यादा लगती है, इसी वजह से आज तक सिंगल हूँ। बड़ा मुस्कुरा रही। हाय फारिस। हाय नायर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम गुड। कहाँ होते हो फारिस तुम आजकल? घर तो घर, तुम्हारे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। मतलब मैं थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, जल्दी वापस चली जाऊंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसी कोई बात नहीं है नायर, बस आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ। फारिस तुम्हें याद है कि हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे? हम एक दूसरे के साथ सब शेयर करते थे। अब भी है? नहीं, अब वो बात नहीं रही। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है मनायल। ट्रू, वक्त के साथ सब बदल जाता है। कभी कभी थोड़ी बहुत चीजें और कभी कभार सब कुछ। तुम्हें क्या हो गया आज? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं। फारिस, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम जमल के साथ खुश हो? ये कैसा सवाल है? अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं पूछ लिया। बोलो फारिस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं जा रही। नायल इनफ। मुझे लगता है कि मॉम ने तुम्हें मेरी जासूसी करने भेजा है। व्हाट? ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम बातें ऐसी कर रही हो। फारिस, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त होने के नाते पूछ रही थी। दोस्त हो, दोस्ती रहो प्लीज। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। बात हो गई है डैड से। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? अरे कहना क्या था, उन्होंने कहा जो दिल में आता है करो। क्या वाकई? हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मैं ऑफिस कब ज्वाइन कर सकती हूँ? बस 1-1.5 हफ्ते तक। फारिस, तुम बहुत अच्छे हो। ये बात तो मैं पता चली है। हाँ बाबा, पता चल गया। वैसे ये तो बताओ, मेरी सैलरी कितनी होगी? अरे सारा अकाउंट तुम्हारा है और तुम सैलरी का पूछ रही हो? कॉलेज आ रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। अच्छा, इतना फीका जवाब। सादिया की तरह पैसे नहीं कमाती तो आप जवाब भी सही से नहीं देंगे। वैसे आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी जॉब लग गई है, 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग है। क्या?
मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने जॉब नहीं करनी। एक बार आप तनख्वाह तो पूछ लें। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी तनख्वाह। जब तुमसे जॉब ही नहीं करवानी तो क्यों पूछूं मैं तनख्वाह का। तो आप भी एक बात अच्छी तरह सुन लें, मैं ये जॉब करूंगी। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो तुम ये जॉब। बात हुई तुम्हारी फारिस से? आपको कैसे पता? मैंने देख लिया था। आपने कुछ सुना नहीं? बहुत दूर थी, सुन नहीं सकती थी। अगर आप रिएक्शन तो देख सकती थी ना कि कैसे फायज मुझ पे गुस्सा हो रहा था। हाँ, वो मैंने देख लिया था। आंटी, आपका काम करने की वजह से मैंने अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है। आई एम सो सॉरी। मैं इसके लिए तुमसे बहुत माजरत खाऊं बेटा। अब वो मुझसे कभी भी पहले वाले अंदाज में बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं। खैरियत है आंटी, आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? और अरीबा नजर नहीं आ रही। वो यूनिवर्सिटी गई है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। उसके सामने मैं बात नहीं कर सकती थी तुमसे। क्या बात है आंटी, आपकी कॉल के बाद मैं बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। देखो बेटा, तुम आज़ाद ख्याल घराने से ताल्लुक़ रखते हो, तुम लोगों के अपने तौर तरीके हैं, और मैं एक पुराने ज़माने की औरत हूँ, अपनी औलाद के हवाले से डरती हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं आंटी? तुमने अरीबा को जॉब करने की इजाज़त क्यों दी? क्या जॉब? तुमने इजाज़त नहीं दी? नहीं, एक्चुअली आंटी मेरी बात हुई थी अरीबा से। तो तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? आप नहीं चाहती कि वो जॉब करे? नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, मैं उससे बात करता हूँ। बात क्या करनी है? मना करो उसे, कह दो कि तुम नहीं चाहते कि वो जॉब करे। तुम उसके होने वाले शौहर हो, तुम्हारी बात भला वो कैसे टालेगी? जी ठीक है आंटी, मैं बात करता हूँ उससे। बेटा, शादी हो जाए तो फिर तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी में जो मर्जी करना, लेकिन अभी नहीं। जी। तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? अरे नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं अरीबा से बात करता हूँ, वो जॉब नहीं करेगी। बस बेटा, ये काम आज ही करना है। अरीबा, हाय। रोहान, तुम यहाँ? हाँ, वो मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, किसी सुकून वाली जगह जाके करें। ओके। प्लीज। आज आंटी ने मुझे घर पे बुलाया था। अम्मी ने? क्यों? वो मुझसे उन्होंने कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जॉब करना चाहती हो। अच्छा, तो ये बात थी। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ रोहान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्यों नहीं करूं? यार, अगर तुम्हारी वालिदा इससे राजी नहीं है तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। देखो रोहान, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, कोई ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या जरूरत है यार? तुम मुझे बोलो, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। रोहान, बात जरूरत की नहीं है। फिर? मैं बस अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब तुम्हारी वालिदा ऐसे नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहता, तो फिर क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? बस मुझे पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी बात पर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। बात जिद करने की नहीं है अरीबा। ये क्या बात? बस मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जॉब करे यार। मैं नहीं चाहता कि वो जाए दूसरों के ऑफिस में उनके ऑर्डर्स ले,
बसों में धक्के खाए। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। रोहान, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो मैं डैड से बात करता हूँ, वो तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दे देंगे। नहीं, वहां कैसे जॉब कर सकती हूँ? अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर अम्मी भी नहीं मानेगी, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। यार अच्छा, तो फिर तुम जॉब शादी के बाद कर लेना। आई एम श्योर कि डैड और आंटी दोनों को इससे एतराज नहीं होगा। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को। देखो, एक बार सुन तो लो कि मुझे जॉब कहाँ मिली है। अच्छा, तो कहाँ मिली है तुम्हें जॉब? मुझे जॉब मिली है जमल के शौहर फारिस के ऑफिस में। फारिस के ऑफिस में? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई। रोहान, तुम कैसे चले आए आज? बस वैसे ही मिलने का दिल कर रहा था तो सोचा आ जाऊं। कुछ बात करनी थी मुझसे। शायद तुम्हें पता नहीं कि अरीबा को तुम्हारे ऑफिस में जॉब मिली है। नहीं, मुझे नहीं पता। दरअसल ये काम हमारी HR डिपार्टमेंट हैंडल करती है। शायद अरीबा ने भी सोचा होगा किसी और का ऑफिस है और इंटरव्यू देने आ गई होगी। नहीं, उसको पता है कि ये तुम्हारा ऑफिस है। इनफैक्ट उसने मुझे खुद ही बताया। So? मैं चाहता हूं कि तुम उसे रिफ्यूज कर दो। रिफ्यूज? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम क्यों नहीं ऐसा चाहते रोहन? देखो फारिस, अरीबा मेरी होने वाली बीवी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी किसी के भी दफ्तर में जाके नौकरी करे। देखो रोहन, अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। बात आज की हो या कल की, बीवी तो उसने मेरे ही बनना है ना, तो हक भी तो मेरा ही हुआ। अगर तुम्हारा इतना ही हक बनता है ना तो मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे कहो जिस पर हक है। टेल अरीबा ऑल दिस। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें उसे रिफ्यूज करने में मसला क्या है। मैं तुम्हें बताया ना कि मेरा काम नहीं है, ये सब HR डिपार्टमेंट हैंडल करती है। न्यू हायर्स एंड इंटर्नशिप, ये सब उनका काम है। अगर मैं जाकर उनसे स्पेशली कहूँगा कि अरीबा को हायर ना करें तो ऑफिस में 100 किस्म की बातें बन जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे अरीबा पे ही सख्ती करनी है। सख्ती? तुम क्या कह रहे हो रोहन? अपने अल्फाज पर गौर करो। वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उसको नीचे दिखाओ। मैं हरगिज कुछ ऐसा नहीं कर रहा। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो मैं क्या मसला है इससे? तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई जज्ड हर वेरी वेल। जॉब करके वो तुम्हारे बराबर आने की कोशिश कर रही है। खैर जो भी हो, मुझे उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जो कहना था वो कह लिया। द रेस्ट इज अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने रोहान को बुलाया था? हाँ, क्यों? मेरा होने वाला दामाद है, बुला लिया तो क्या बुरा किया। और आपने उसे ये भी बताया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो कोई गैर तो नहीं है, तुम्हारा होने वाला शौहर है। अम्मी, लेकिन अभी शौहर बना तो नहीं है ना? हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपने रोहान को क्यों बताया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ? और किससे बताती है? तुम पर तो मेरी एक नहीं चलती, एक वही है जो तुम्हें रोक सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर आपको मुझसे मसला क्या है। मसला तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे मिजाज और तुम्हारी हरकतों से है। अच्छा, क्या हुआ है मेरी हरकतों को? ये तुम अभी नहीं समझोगी, जब मेरी उम्र को पहुंचोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई जज्ड हर वेरी वेल।
हाय। हाय, तुम कब आई? मैं तो सुबह से ही आई हूँ। तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। म्यूजिक? नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी। उससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या? मैं फारिस भाई के ऑफिस गया था उनसे मिलने। फारिस से मिलने? किस सिलसिले में? आपने तो कहा था कि आप फारिस भाई को भूलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ तो फिर ये सब कुछ क्या है? आप उन्हीं के ऑफिस में जॉब करना चाहती हैं? तो जॉब ही कर रही हूँ ना, कोई शादी तो नहीं कर रही। जॉब बुझ चुकी है, उसकी चिंगारियों को खरीदने का क्या फायदा? क्या हो गया सादिया? जॉब की ऑफर भेजी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, कौन सी बड़ी बात है? तुमने खुद से झूठ बोला था या मुझसे? किसी से भी नहीं। मैं फारिस को भूल चुकी हूँ और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ रोहान है। झूठ, एक और झूठ। आपके दिल में अभी भी फारिस भाई की मोहब्बत मौजूद है। हाँ है तो तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? क्यों आग से खेल रही हैं आप? क्यों? सादिया, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। हरीबा आपी, रोहान भाई कितने अच्छे हैं, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और आप उन्हें छोड़कर फारिस भाई के साथ, अपनी ही दोस्त के शौहर के साथ। मैं कह रही चुप कर जाओ, अम्मी सुन लेंगी। जो कुछ आप कर रही हैं, आपको अम्मी की क्या परवाह रहेगी है? और जिस रास्ते पर आप चल रही हैं, आपको क्या लगता है अम्मी को बताए बगैर सब कुछ हो जाएगा? अच्छी तरह जानती हूँ, अम्मी को ये सब पता लगेगा तो सख्त नाराज हो जाएंगी। सिर्फ नाराज? मुझे तो लगता है कि वो आपको अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देंगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और रीबा की वालदा भी नहीं चाहती कि वो जॉब करे। और तुम? मैं भी नहीं। फिर तो तुम्हें ये सारी बातें फारिस के बजाय रीबा से करनी चाहिए थी। मैंने उससे बात की थी, मगर वो मेरी सोच के साथ एग्री नहीं करती। और क्या सोच है तुम्हारी? और इस सोच की रीजन क्या दी तुमने रीबा को? यार, मुझे नहीं पसंद कि वो जॉब करे, बस वो में धक्के खाए। अगर उसने जॉब करनी थी तो डैड के साथ शादी के बाद ऑफिस में कर लेती। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें रीबा से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो लगता है वो समझना ही नहीं चाहती। क्या हो गया है तुम्हें रोहान? तुम्हारी मंगनी को इतना अरसा हो गया और तुम रीबा को अभी भी अपनी बात नहीं समझा सकते। मुझे तो लगता है कि रीबा और तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं डेवलप हो सकी। ठीक कह रही। जैसे इतना अरसा गुजरने के बाद भी तुम्हारी और फारिस भाई की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी। मैं जानता हूँ समझ, मैं जानता हूँ कि तुम फारिस भाई के साथ खुश नहीं। रोहान, अगर जानते हो तो प्लीज अपने तक रखना, हम डैड से कुछ मत कहना। ठीक है, मगर मुझे पता तो चले कि तुम दोनों के दरमियान में हो क्या रहा है। तुम दोनों तो हैप्पी कपल की तरह पोज भी नहीं करते। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या बताऊं रोहान। मॉम भी तुम्हें लेके हर वक्त परेशान रहती है। क्या कहती हैं वो? जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तो ना जाने कब से कर रही हूँ। हम की तसल्ली मैं कर दूंगी। अम्मी, हाँ मेरी बात सुने, जल्दी बाहर आए। हाँ, क्या बात है? अम्मी,
आप अरीबा आपने को ये जॉब मत करने दीजिएगा। अरे मैं कहाँ करने दे रही हूँ, ये तो वो खुद जिद कर रही है। जो भी है, आप उन्हें हर किसी जॉब मत करने दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही कह रही हूँ। इतनी शिद्दत से कह रही हूँ, फिर कहती हो कि कुछ नहीं, वैसे ही। बस समीर, कुछ बातें आपको नहीं बताई जा सकती। माँ से भी कुछ छुपाया जाता है? हाँ, बाज़ औक़ात मजबूरी होती है अम्मी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि अरीबा की जॉब को लेकर तुम दोनों बहन भाइयों ने अपना अना का मसला क्यों बनाया है। अना का मसला? और नहीं तो क्या, अगर वो बेचारी लड़की जॉब करना चाहती है तो तुम दोनों को क्या मसला है इससे? अरीबा हम दोनों बहन भाइयों से रिलेटेड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और रोहान की फियांसे। आपका तो कोई अमल दखल ही नहीं है, आप क्यों इतना बोल रहे हैं? ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम ही उससे मना करो, मुझे क्यों कह रहे हो? अरीबा से मैं बात कर लूंगी। आपको मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मसला यहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े। और मैंने तुम्हें बता दिया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं अंकल से खुद ही बात कर लूंगी। Have you lost your mind, जमल? तुम डैड से कहोगी ताकि इस बात का इशू बने? आपसे इसीलिए कहा था कि कर लें बात, लेकिन लगता है कि अब इस बात का इशू बन कर ही रहेगा। भाई क्या हुआ? जब देखो लड़ते रहते। कौन? फारिस, इस घर में लोग ही कितने हैं? मैं फारिस और जमल की बात कर रही हूँ। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? मुझे क्या पता क्यों। तो पता करो ना। मैंने पता करने की कोशिश की थी, मैंने फारिस से बात की तो उसने तो मुझसे यूं बात की कि जैसे मैं उसकी माँ नहीं हूं, कोई गैर हूं। कहने लगा कि हम मियाँ बीवी के मामलात में इंटरफेयर मत करें। एक तो मुझे फारिस की समझ नहीं आती, अब किस बात का मसला है उसे? उसकी हर बात तो मानी जा रही है। क्यों, उसने फिर कोई अपनी बात मनवाई है? हाँ, अरीबा को जॉब पे रखा है उसने। फारिस ने खुद तो ये काम नहीं किया होगा, ये डेफिनेटली जमल ने फारिस से कह के अरीबा को ऑफिस में रखवाया। सही बात है, मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। वही ना, फारिस का क्या लेना देना अरीबा से? एब्सोल्युटली राइट, फारिस का अरीबा से क्या लेना देना? जब फारिस हर बात मान रहा है जमल की, तो फिर क्या प्रॉब्लम है जमल को? क्यों मुंह फुलाए फिरती रहती है घर में हर वक्त, जैसे उसके ऊपर कोई बहुत जुल्मों सितम हो रहा है। शुमाइला, तुम जानती गलती किसकी है? तुम्हारी। तुम हर वक्त जमल को इस बात का यकीन दिलाते हो कि फारिस उसका ख्याल नहीं रख रहा, उसे मोहब्बत नहीं करता, उसे ज्यादती कर रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। ये तुम उसे बावर कराती हो। तुम सही कह रहे हैं आप, मैं ही हर वक्त उसकी दिलजोई में लगी रहती हूँ। मैंने तो बल्कि मनाहिल से कहा कि जाके फारिस को समझाए, उसको कहे कि वो जमल का ख्याल रखा करे। गलत किया तुमने। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, इस मामले में मेरी ही गलती थी। तुम्हें फारिस के बजाय मुझसे ये बात कहनी चाहिए थी। जमल, मैंने फारिस से कुछ नहीं कहा। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं जॉब के लिए ऑफिस गई तो वो फारिस का ऑफिस निकला।
मेरा यकीन करो, ये बात तुम अपने घर वालों से कहो, मुझसे नहीं। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अरीबा, तुमने ही कहा है फारिस से। तुम ये कैसे कह सकती हो? तभी तो वो तुम्हें इतना डिफेंड कर रहा है। तुम्हें भी जानती हूँ और फारिस को भी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ही ने उसे कहा होगा और उससे तुमसे कमिटमेंट कर ली होगी, और अब उससे अपनी कमिटमेंट से हटना ही नहीं जा रहा। हाँ, देखा, जो मैं सोच रही थी वही बात थी ना। वेल, अगर ये बात तुम मुझे कहती तो मुझे खुशी होती, और फिर रोहान को भी एतराज ना होता। लेकिन अब रोहान को क्यों एतराज है? तुम्हें अपना रीजन बता चुका है, और उसका रीजन बहुत वैलिड है। वैलिड? मैं तो शुक्र करना चाहिए कोई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी फिक्र करता है तुम्हारी। और एक मैं हूं। पहले रोहान ने खूब सुनाई और अब ये आ गई है मुझे समझाने। कौन? जमल। और कौन? मुझे तुम एक बात बताओ, तुम जमल पर जरा रोब नहीं रख सकते? तुमसे पूछे बगैर ये घर से निकलती क्यों है? कुछ भी करके इसका मेरे घर आना बंद करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। अब पता नहीं कब तक इसके लेक्चर सुनने पड़ेंगे, इसके आंसू साफ करने पड़ेंगे जो तुम्हारे गम में बहाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या कह रही थी वो? क्या कहना? यही कि जॉब मत करो, रोहान को पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मुझे तो ये जॉब हर हाल में करनी है फारिस। मैं ऑफिस आना चाहती हूँ, तुम्हारे पास। अरे यार, ये तो दोनों बहन भाई पागल हैं। और नहीं तो क्या। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, अब मैं इनकी एक नहीं मानूंगी, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। देखो, तुम्हें ये जॉब करने की इजाजत रोहान नहीं देगा, और तुमने ये जॉब हर सूरत करनी है ना? हाँ ना। ठीक है, ये अच्छा मौका है। किस चीज के लिए? रोहान से ताल्लुक खत्म करने के लिए। वो कैसे? ताल्लुक खत्म करो उससे, तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा रीजन है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तुम सोचो इस बारे में। ओके, बाय। दाफिज। ये देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के समोसे मंगवाए, ये खाओ, फिर तसल्ली से बात करते हैं। रीबा, मैं यहाँ तसल्ली से बात करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें रोहान का मैसेज देने आई थी और एक शिकवा करने आई थी। रीबा, अब तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करती हो। जमल, देखो, बहुत सी बातें होती हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी में रोज मिल लिया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, और फिर सारी बातें फोन पर तो नहीं की जा सकती ना। लेकिन अहम बातें तो फोन पर की जा सकती हैं ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं रोहान को मना लूं तब तो नाराज नहीं होगी ना? अगर तुम रोहान को मना लो तो मुझे क्या एतराज होगा? बस फिर ठीक है, मैं रोहान को मना लूंगी। मतलब तुम हर हाल में जॉब करोगी? नहीं, अगर रोहान मना कर देगा तो नहीं करूंगी। अब खुश? चलो समोसे खाओ। ये अच्छा मौका है रोहान से ताल्लुक खत्म करने के लिए। आंटी, आंटी जमील कहाँ है? वो तो अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। अरीबा? अरीबा क्या गई है? हाँ, तुम कैसे जानती हो अरीबा को? आंटी कल जमील ने ही तो बताया था। इसका मतलब है खूब बातें हुई हैं तुम दोनों में? हाँ नहीं आंटी, ज़्यादा तो बातें नहीं हुई, लेकिन जितनी भी बातें हैं सब में उसकी सहेली अरीबा का ही ज़्यादा जिक्र था। फिर तो उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि वो उसे अपनी भाभी बनाने जा रही है। जी, बताया था जमील ने। जमील एक बहुत ही अच्छी दोस्त साबित हो रही है। हाँ,
ये तो है। वैसे आंटी रीबा दिखने में कैसी है? ठीक है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जरा गरीब घराने से है ना, तो थोड़ा ओवर से बिहेव करती है। मतलब ये कि वैसा दिखने की कोशिश करती है जो कि एक्चुअली है नहीं। सेल्फ पिटी का शिकार होगी। हाँ, यू कैन से दैट। असल तज्जिया तो खैर मैं मिलके ही करूँगी। नहीं यार, वो बात कैसे, एक मिनट यार। हेलो, कहाँ? हाँ वो एक दोस्त की तरफ। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ खैरियत? हाँ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ओके, मैं आता हूँ। मुझे घर से पिक कर लोगे? ठीक है, जो हुक्म। ये कौन है जो तुझे हुक्म दे रहा? तुझे तो पता है मेरे पे एक बंदे का हुक्म ही चलता है। अरीबा। या चल निकल। Alright, see you. See you, bro. Good luck. Thanks, bro. I'm gonna need it. हाँ रीबा, क्या बात है? तुम्हें जमल को अपना कासिद बनाकर मेरे पास भेजने की क्या जरूरत थी? इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार। बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो डायरेक्ट कर सकते थे ना। यार तुम बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अभी से मुझ पे इतनी सख्ती कर रहे हो, तो शादी के बाद क्या करोगे? यार इशू शादी से पहले, शादी के बाद का नहीं है। आई केयर अबाउट यू। रोहान, मुझे एक बात बताओ, जब इन मसलों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या इशू है? दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी चली जाऊंगी बसों में, मैं कोई अलग तो नहीं हूँ ना। बाकी लड़कियों और तुम में फर्क है। रियली? क्या फर्क है? तुम मेरी मंगेतर हो और फारिस के साथ हमारे ताल्लुकात किसी और नौयत के हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाके जॉब करो। बात ये नहीं, बात ये है कि तुम हर सूरत मुझसे अपनी बात मनवाना चाहते हो। और बात ये है कि तुम मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव सोच रखती हो। रियली? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कम नेगेटिव हो? मैं नेगेटिव हूँ? मैंने क्या नेगेटिविटी दिखाई है? तुम तो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। जब भी तुम्हें फोन करता हूँ तुम कहती हो मैं बिजी हूँ। अच्छा खैर छोड़ो इस बात। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या वाकई में मुझसे मोहब्बत करती हो? रोहान, ये कैसा सवाल है? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं पूछा मैंने अरीबा। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो तुमसे मंगनी क्यों करती? मुझे तो लगता है किसी मजबूरी के तहत तुमने मुझसे मंगनी की। मुझे पता है क्या लग रहा है, तुम पागल हो गए हो। और तुम क्या होगी अरीबा? तुम सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। जब भी मैं तुमसे बोलूं आउटिंग पे चलो, तुम कहते हो मेरी फैमिली बैकवर्ड है। और जब जॉब की बात आई तो तुम अचानक से बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं होगी। You know what? तुमसे बात करना ही फजूल है। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है समझो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा रिश्ता अभी शुरू हुआ है और तुम इसे अभी से खतरे में डाल रही हो। रिश्ता? मुझे तो लगता है हमारे दरमियान कोई रिश्ता है ही नहीं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुमसे मंगनी किसी मजबूरी में आकर की थी तो मैं भी तो तुम पर ये इल्जाम लगा सकती हूँ ना कि तुमने मंगनी मजबूरी में की थी। तुम मुझ पे ये इल्जाम किस वजह से लगा सकती हो? वजह तो है ना, इतनी सी बात पे तुम बैठे हुए मुझसे बहस किए जा रहे हो। अरे भाई मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई बात, और होते कौन हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर। मैं किसी ऐसी मंगनी को नहीं मानती, ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते को मानती हूँ जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहता हूँ। रोहान, मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म करती हूँ। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। हाँ फारिस, काम हो गया।
ऐसा सबक सिखाया उस आशिक को कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। खुदा हाफिज। बेवकूफ। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए। रूहान, कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं मॉम, बस थोड़ा थक गया। मगर मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बताओ तो सही बेटा, हुआ क्या है? क्या राफेल से झगड़ कर आए हो? नहीं मॉम, किसी से लड़ाई नहीं हुई। नहीं, कुछ तो हुआ है। किसी से तो झगड़ा हुआ है तुम्हारा। मॉम कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गया हूँ, अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं थैंक यू मॉम, मुझे बस तन्हाई चाहिए। जी मॉम। जमल, पता नहीं क्या बात है, रूहान जब से आया है अपने कमरे में बंद है। तो आप उससे पूछे ना। मैंने पूछा था जब वो आया है, तो कहने लगा मुझे तन्हाई चाहिए। मैंने राफेल को फोन किया, वो बता रहा था कि आज रूहान अरीबा से मिलने गया था। अरीबा? हाँ, यही कहा था राफेल ने। अच्छा, चले आप फिक्र ना करें, मैं पूछती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से उसे फोन करो और फिर मुझे बताओ क्या बात है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है मॉम, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ। ओके ओके बेटा। थैंक यू। तुमने रूहान की मंगनी की अंगूठी वापस कर दी? हाँ। देखा कितना आसान था ये सब। आसान था नहीं, मैंने आसान कर दिया तुम्हारे लिए। I know. अब बताओ, जॉब पर किस दिन आना? कल से? कल से? कल से कैसे आ सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है ऑफिस में पहन के जाने के लिए। रीबा, बस इतनी सी बात थी। चलो अभी शॉपिंग कर लेते हैं। वाकई? हाँ। थैंक यू। You're welcome. रोहान, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर मॉम क्यों परेशान है इतनी? नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात तो है, आई नो, और बात अरीबा के रिलेटेड ही है, इतना भी मैं जानती हूँ। हाँ। क्या बात है? कोई खास बात नहीं है यार, मगर अब तुम उसको बता दो कि उसका जहां भी दिल करता है वो जॉब कर सकती है। अच्छा, ये बातें तो एक सेकंड, क्या कहा? जॉब? ये जॉब वाला किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं। क्या कह रही है अरीबा? यार तुम ये सब कुछ छोड़ो, अभी मुझसे इतना सवाल ना करो, मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं कोई जवाब दूं। बस अब तुम उसे फोन करके बता दो, she can work wherever she wants. तो why don't you call her yourself? बोलो। यार मैं भी कर लूंगा, मगर अभी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वो करो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। ओके। चल। हाँ जमल बोलो।
अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? जमल के। क्या कह रही थी? कह रही थी रोहान ने मुझे जॉब करने की इजाजत दे दी है। अच्छा, फिर अब? पता नहीं, मैंने सोचा था जॉब के बहाने इस बेवकूफ से जान छुड़वा लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ने वाला है। अब करेंगे क्या? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। जो भी अरीबा, अब इस रिश्ते को कंटिन्यू मत होने देना, तो तुम खत्म कर चुकी हो। बिल्कुल भी नहीं फारिस, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलें? चलो। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए तो तुम रख सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाकई? पहले तो मुंह से खुद मांगा करती थी। हाँ, लेकिन अब आपकी मिसाल मेरे सामने है। डर लगता है कि कहीं चीजों की चाह रखते रखते मैं भी आपकी तरह खुदगर्ज न हो जाऊं। मम्मी, मैंने आपको मना भी किया था, अरीबा आपी को जॉब मत करने दीजिएगा। मैं क्या करने दे रही थी? वो तो रोहान का फोन आ गया कि अरीबा जो करना चाहती है उसे करने दे। क्या? रोहान भाई का फोन? रोहान भाई भी बहुत अजीब है। वैसे एक बात है, बाद में मैंने भी सोचा तो अरीबा का जॉब करना मुझे कोई नामुनासिब नहीं लगा। क्यों? ये जमल के शौहर के ऑफिस में जॉब करेगी ना, कल को उसने उन्हीं के खानदान का हिस्सा बनना है। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। तू ना ज्यादा ना सोचा कर, है? बुराई? यही तो असल बुराई है। रोहान को तुमने बुलाया? कहाँ? यहाँ घर पर? यहाँ? नहीं। वो आया हुआ है, बाहर गाड़ी में बैठा है। मैं बात करती हूँ। हाय। हाय। क्या बात है? आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मुझे घर जाके एहसास हुआ कि मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। जमल बता रही थी। अच्छा देखो, जो हुआ से भूल जाओ। मैं तुम्हें खुद ऑफिस छोड़ने के लिए आया हूँ। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी ऑफिस जा सकती हूँ। देखो, जब मेरे पास गाड़ी है और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है खुद जाने की? मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा ना। अच्छा सुनो, इसे पहन लो। वैसे ये सब करने पर भी मुझे आपने ही मजबूर किया था। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। अब चलें? चलो।
एक्सक्यूज मी जी सर, जी। मैं अरीबा, न्यू हायरिंग। ओ, तो वो आप हैं? सॉरी? मेरा मतलब है कि जिनको सर फारिस के कहने पर जॉब मिली है। जी। तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर बस मुझे मेरा काम बता दें कि क्या करना है। मेरा ख्याल है आप अपना काम सर फारिस से ही पूछ लें, क्योंकि उन्हीं के कहने पे तो आपको जॉब पे रखा गया। फिर वही तो आपको बता सकते हैं कि उन्होंने आपसे क्या काम लेना है। फाइन। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मुझे लगा कि ये फारिस का ऑफिस है। एक्सक्यूज मी, अगर ये फारिस का ऑफिस है भी, तब भी तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। I'm sorry अंकल। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ऑफिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कॉल मी सर, जस्ट सर। जी अंकल, सॉरी मेरा मतलब सर। ये सब लोग कहाँ गए? आई थिंक लंच पे गई हैं। ओह, तो आप नहीं गई ना? तो एक्चुअली मैं अपने घर का खाना लेकर आती हूँ, बस करने ही लगी थी। चले फिर आज आपके साथ यहीं बैठ के मैं भी खाना खा लेता हूँ। मेरे घर का खाना? क्यों, नहीं खा सकता क्या? वैसे आप इतना कम खाना लेके आती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आपको पसंद नहीं आएगा, बहुत सादा होता है। तो मुझे तो सादा खाने अच्छे लगते हैं। निकालें लंच बॉक्स, निकालें, यहीं पे खाते हैं। क्या हुआ? ये खा लेंगे आप या आप नहीं खा सकते? आपसे तो ये खाया भी नहीं जाएगा, इसलिए मेरे साथ हमदर्दी करने के चक्कर में मुझे मेरी नजरों में मत गिराए, वरना मैं खुद का सामना भी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पता है, आते ही गलती से तुम्हारे डैड के रूम में चली गई थी और उन्होंने तो मुझे ऐसे गुस्से से देखा ना, मैं डर गई और फौरन भागी वहां से। रीबा, तुम डैड के कमरे कैसे चली गई? गलती हो गई यार, मुझे पता नहीं लगा। सुनो, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। थैंक गॉड। अब ये बताओ, खुश हो? बहुत ज्यादा। अब तो मैं तुम्हें सारा दिन देख सकूंगी। आराम से आराम से, यहाँ पर तुम्हें मुझसे एहतियात से बात करनी है, किसी को शक पड़ जाए तो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब तुम वापस अपने डेस्क पे जाओ,
ऐसा ना हो डैड आ जाए। हाँ ठीक है, बाय। ये खा लेंगे आप? ये आप नहीं खा सकते, आपसे तो ये खाया भी नहीं जाएगा, इसलिए मेरे साथ हमदर्दी करने के चक्कर में मुझे मेरी नजरों में मत गिराए, वरना मैं खुद का सामना भी नहीं कर पाऊंगी। अमित सर मेरे रूम में आओगे प्लीज? थैंक यू। अमित साहब, ये जो नई लड़की आई है कैसा काम कर रही है? सर ठीक काम कर रही है, पिकिंग पावर बहुत अच्छी है सर। हम इसके पे स्केल में लेट्स से 20% इंक्रीज कर सकते हैं? सर क्यों नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये कर दें और दूसरा इसकी प्रोबेशन खत्म करके इसको परमानेंट कर दें एंड लेट हर नो दैट शी इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर कंपनी नाउ। ठीक है सर, थैंक यू। और हाँ सर, इस सारी बात का उसको पता ना लगे। ठीक है सर, जैसे कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैंने अपनी जिद पूरी कर ली, इसीलिए शायद। अरीबा देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई प्रिंसिपल नहीं जो तुम मुझसे इतना डर रही हो। फिर भी तुम्हें फील तो हुआ होगा ना? जब रूहान को कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या मसला होगा? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, आज ऑफिस का पहला दिन था ना। अच्छा, कैसा लग रहा है? अजय बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, तुम फारिस को कहना कि आज वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैंने उनके ऑफिस में जॉब की है, उन पर बोझ नहीं बनना मुझे। मैं कौन सा कह रही हूँ कि रोज रोज की बात है, बस आज के दिन कह देना, तुम्हारा फर्स्ट डे है। हाँ ये तो है, काम कर करके बहुत थक गई हूँ मैं, इसीलिए कह रही हूँ कि आज फारिस के साथ चले जाना, ठीक है? और बताओ, काम ज्यादा तो नहीं है? आपने बुलाया? हाँ सादिया, मुबारक हो आपको, आपका ट्रायल सेशन खत्म हो गया और अब इस कंपनी का मुस्तकिल हिस्सा हो गई। क्या वाकई? जी हाँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें सादिया, इस ऑफिस में सब मेहनत करने वालों की कदर की जाती है। थैंक यू सो मच सर। वैसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं आपसे? जी जी जरूर। इस सब के पीछे किसी की सिफारिश तो नहीं है ना? सिफारिश? मसला? राफेल सर की? अरे नहीं 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 लगता है आपको अपनी सलाहियतों पर शक है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। अरे सादिया, बहुत बहुत मुबारक हो, अब तुम इस कंपनी का हिस्सा हो। चलो शुक्र है। अब तुमने मुझे ट्रीट देनी है। हाँ हाँ जरूर। ठीक है। मिल गया सुकून? कर ली अपनी मर्जी? जी आप खुश हो? बहुत खुश हूँ। अब तो मेरा भी ख्याल रखा जाएगा, मेरे कपड़े इस्त्री होंगे और मुझे भी गरम रोटियां बना के दी जाएंगी, है ना? जैसे ये सारे काम पहले तो कोई जिन आकर कर जाता था ना। नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि अब तो मैं भी कमाने लग गई हूँ। हर बात में दौलत और पैसे का तुम सोचती हो, मैं नहीं। वैसे सादिया नहीं आई अभी तक? नहीं। काफी देर हो गई है, कहाँ रह गई होगी पता नहीं। तुम्हें तो रूहान छोड़ गया है ना, वो बेचारी पता नहीं कहाँ बसों में धक्के खाती आ रही होगी।
हाँ भाई, इस पूरे घर में एक वही तो बेचारी है, मीसनी कहीं की। ओके सादिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने सुना है कि आपको परमानेंट कर दिया गया। जी सर, हमीद ने कल ही लेटर दिया। कंग्रेचुलेशंस। मेरी ट्रीट। ट्रीट? हाँ, एक्चुअली मेरे जो दोस्त है ना, वो मुझसे जरा सी बात पे ट्रीट मांग लेते हैं। लेकिन हम दोस्त तो नहीं है ना। वैलिड पॉइंट, लेकिन बन तो सकते हैं ना दोस्त। फिक्र नहीं करो, ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगा। चले? जी। अब क्या रोज रोज मुझे तुम्हें ड्रॉप करना होगा? जाहिर सी बात है, मैंने ऑफिस ज्वाइन ही क्यों किया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने शौहर के साथ गुजार सकूं। किसी को शक ना पड़ जाए। कैसे शक पड़ेगा, आखिर तुम मेरी दोस्त के शौहर भी तो हो। वैसे तुम्हें ऑफिस में जॉब देने का मुझे नुकसान हुआ है। वो क्या? तुम्हारे हिस्से का काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो कोई काम करोगे नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ साइड पे रुको जरा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, चलो। कौन था वो? कौन? जिसके साथ घूमा जा रहा था? वो मेरे सर थे। ओ, तो सर के साथ घूमा जा रहा है, पिकनिक मनाई जा रही है। उनकी नेचर ही ऐसी है, उन्होंने खुद से कहा तो इसलिए। क्या कहा उन्होंने? कल को वो तुम्हें कुछ और करने का कहेंगे, तुम वहां भी चली जाओगी। अरे बापी, क्या अरे बापी? क्या हो रहा है? ओ, आए, आप भी आए। मुझ पर तो बहुत तनकीदें करती आई है ना आज तक, कभी अपनी बेटी से भी पूछ लिया होता। क्या करती फिर रही है ये आजकल, और किसके साथ घूमती फिर रही है? सादिया? अम्मी वो मेरे बॉस के बेटे, वो खुद जिद करे तो। सुना आपने? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ मैं, अपने मुंह से मान रही है ये। देख लें आप भी अपनी चहेती के करतूत। अरे बापी, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना दिए? सादिया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरों को तनकीदें करना, दूसरों को नसीहतें देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही वक्त खुद पर आता है ना, तो सारी तनकीदें, सारी नसीहतें धरी की धरी रह जाती हैं। जैसे आज तुम भूल गई हो। आज के बाद मुझे इस घर में कोई नसीहत ना करे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सादिया। अम्मी, मुझे माफ कर दे। दोबारा ये गलती मत करना। नहीं, दोबारा नहीं होगी।